हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। व्हाट आर फीलिंग कनेक्टेड विद। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में बात करते हैं। कक्षा 12 में आपका चैप्टर नंबर 4 है संधारित्र तथा परावैद्युत। इस चैप्टर से स्टार्ट होने के पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या है बच्चों, इससे पहले हमने वैद्युत आवेश के गुण के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद उसके आवेश के कारण उत्पन्न प्रभाव क्या है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस आवेश के व्यवहारिक रूप में इसका क्या प्रयोग होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यवहारिक रूप में आवेश का कहाँ पर यूज किया जाता है और उसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। पहले बच्चों हम बात करते हैं संधारित्र क्या होता है। तो इसमें बच्चों संधारित्र जो आपका है ये आप समझ सकते हैं कि आवेश एक ऐसा संयंत्र है, एक ऐसा संयंत्र है जिसमें क्या आवेश को एकत्रित कर लिया जाता है। आवेश को क्या कर लिया जाता है? एकत्रित, यानी आवेशों का संग्रह करके और उसको जिस कार्य में प्रयोग में लाना है वहां उसको भेजना, यानी उसको प्रयोग में लाना। कहने का मतलब है कि संधारित्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें आवेशों का संग्रह करके और जिधर कार्य करना हो उधर पर उसका प्रयोग करना, यानी कार्यों में संधारित्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें आवेशों का संग्रह करके उसके कार्यों में प्रयुक्त करना। ये आपका कहलाता है संधारित्र। अपरावैद्युत की बात करते हैं तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हमारे इसको 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो 2 भागों में, क्या चालक और दूसरा आपका हो जाएगा कुचालक या अचालक, ये आपके हो गए। और तीसरा बोल देते हैं अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक भी बोला जाता है। तो पहले हम चालक की बात करते हैं। तो चालक क्या होते हैं जिसमें आवेश या वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित की जाती है, यानी आसानी से प्रवाहित की जाती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसमें क्या, जैसे चांदी आपका हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और पारा हो गया। इसमें आवेश जो है सुगमता से प्रवाहित किया जाता है आसानी से। और उसके बाद कुचालक, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं किया जाता है, आवेश को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वो होते हैं जिसमें आवेश क्या है, या तो अधिक ताप देने पर अधिक उच्च ताप दिया जाए, या उसमें कुछ पदार्थ मिला देने से क्या होता है, उसमें आवेश प्रवाहित किया जा सकता है। यानी यदि उसको उच्च ताप देंगे या उसमें क्या है अशुद्ध मिला देंगे, जिससे क्या उसकी चालकता वृद्धि हो जाएगी, वो तो उसमें क्या आवेश प्रवाहित किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि अर्धचालक वो है जिसमें चालक से जो उसकी चालकता होती है वो कम होती है, और कुचालक या अचालक से जो उसकी चालकता होती है वो अधिक होती है। वो आपके क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। जैसे इसमें सिलिकॉन आता है, ये क्या है आपके अर्धचालक में आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, और इसमें अचालक में जैसे रबड़ आ जाती है, लकड़ी आ गई और पेपर आ गया, ये सब आपके उदाहरण किसके हैं, अचालक के उदाहरण। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, देखें वैद्युत धारिता। तो बच्चों वैद्युत धारिता क्या है, तो बताएं बच्चों, यदि कोई चालक है, अभी क्या पढ़ा, चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है। यदि कोई चालक है, यदि उसमें आवेश दिया गया, आवेश प्रवाहित किया गया, क्या बच्चों, आवेश प्रवाहित किया गया, तो आवेश प्रवाहित करने पर उस पर क्या, हमने बताया था बच्चों, आवेश होगा तो या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी या तो वैद्युत विभव हो जाएगा। तो आवेश दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। बच्चों समझ में आया, जितना अधिक आवेश देंगे उतना ही विभव के मान में वृद्धि हो जाएगी। कहने मतलब आवेश देने पर उसके विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जो चालक में आवेश दिया गया तो उसके विभव में होने लगती है वृद्धि। ये आप यदि इस चालक को Q कूलाम आवेश देते हैं तो इसके विभव में वृद्धि जो है वो होने लगती है। यानी जो आवेश हम देंगे, ये आवेश Q दिया, Q
इसके आवेश पे डिपेंड करेगा। यदि हम आवेश जितना अधिक देंगे उतना ही विभव के मान में वृद्धि होगी, यदि कम देंगे तो विभव का मान भी वही होगा, यानी Q प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। आप प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो आपका एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? एक नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? ये एक नियतांक है जिसे इस चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धारिता कहते हैं। और ये धारिता C बराबर अगर निकालोगे बच्चों तो V इसके साथ गुणा में है तो इधर आ जाएगी, काहे में हो जाएगी? भाग में। अर्थात कह सकते हैं कि चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा बता सकते हो तो नोट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चे देख रहे होंगे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। आवेश के अनुपात में क्या बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए, आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है? Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे हमने बताया था वैसे Q प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या आएगा? आपका नियतांक आएगा। तो लिख सकते हो Q बराबर C इंटू V। ये जो आपका लिख सकते हो, जहां C एक नियतांक है। क्या बच्चों? तांक है, जिसे क्या इस चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारिता कहते हैं। बेटा देखेंगे यहां से C, अगर C बराबर निकालेंगे तो C के साथ V गुणा में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। तो Q अपान V हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बच्चों? यहां से अब दूसरी परिभाषा क्या नहीं बता सकते हो? क्या? यदि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्या बताया? Q अपान V, यानी विभव के अनुपात में है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? चालक की धारिता कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हमने क्या बताई थी कि विभव को 1 मान सकते हो, आवेश को भी 1 मान सकते हो। क्या? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी? 1 फैरड हो जाएगी। बता सकते हो? या उसकी धारिता 1 फैरड होगी। अब ये आपका हो गया, एक से आप बता सकते हो। अब इसकी हम बात करते हैं मात्रक की बात बच्चों। क्या? मात्रक की बात बच्चों, वो परिभाषा आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं बच्चों? धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो बच्चों यहां से देखेंगे मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश Q है तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और ये क्या है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और विभव का दूसरा मात्रक क्या बताया था? जूल प्रति कूलाम। या इसका दूसरा मात्रक लिख सकती हो कूलाम प्रति वोल्ट। के क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम तो ऊपर चला जाएगा आपका कूलाम, तो कूलाम का गुणा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरा मात्रक एक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? जूल। और एक मात्रक ही हो जाएगा। तीसरा एक इसका मात्रक और होता है क्या? फैरड। ये आपको बहुत याद रखना होगा, ये सभी जगह मिलेगा आपको। क्या? फैरड, जो अभी हमने बताई थी परिभाषा एकांक करके। एक फैरड की परिभाषा भी पूछी जाती है तो बच्चों आगे हम बताएंगे। तो ये आपके इसके मात्रक की बात होगी। अब हम बात करते हैं विमा की। इसकी विमा क्या होगी? तो बच्चों विमा निकालेंगे तो यहां से विमा निकाल सकते हैं। कूलाम की क्या होती? 80। और विभव की विमा क्या बताई थी? mL2T-3A-1। या इधर से निकालो। कूलाम की विमा क्या होती? 80। तो यहाँ रखेंगे 80 तो 80 स्क्वायर है तो कूलाम स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगी। और जूल की विमा क्या होती है? mL2T-2।
ये आपकी होती है, ये सब ऊपर जाएगी तो देखेंगे m, ये m नीचे प्लस की घाती ऊपर जाएगी काय हो जाएगी माइनस की, तो m-1। l नीचे 2 है ऊपर जाएगी काय हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। अच्छा अब इसके देखेंगे t माइनस का 2 है ऊपर जाएगी काय हो जाएगी प्लस की t। अब ये देखो स्क्वायर, दो इसकी भी है तो दो इसकी और दो इसकी कितनी हो जाएगी 4, तो t4 हो जाएगा और a की घाती 2 हो जाएगी। तो ये इसकी विमा निकली क्या, m-1 l-2 t4 a2, ये वैद्युत धारिता की विमा हो गई। इस प्रकार बच्चों देखेंगे बच्चों, अब यदि आपसे पूछता है एक फैरड क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा, ये एक फैरड जो है ये किसका मात्रक है, कमेंट करके बताइएगा। तो एक फैरड बताया, एक फैरड यानी इसकी जगह पूरा इसका मात्रक क्या होता है फैरड होता है। फैरड का मतलब यहाँ पर सब इसकी जगह कितना आ जाए, एक हो जाएगा आपका एक फैरड हो जाएगा। तो बच्चों इसकी जगह एक लाने के लिए Q का मान भी एक हो जाए और V का मान भी एक हो जाए, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फैरड निकल आएगी। तो बच्चों क्या बताओगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, कितना बच्चों दिया जाए 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो रही है, तो उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट, कितनी बच्चों 1 वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है 1 वोल्ट और 1 कूलाम आवेश। तो क्या बताया, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड होगी। कितनी होगी बच्चों 1 फैरड होगी। ये आपकी 1 फैरड की परिभाषा होगी। क्या बताया, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता कितनी होगी 1 फैरड होगी। बच्चों समझ में आया, मात्रक बता दिया, विभव बता दी। अब हम एक आपको डेरिवेशन कराते हैं, विलगत गोली चालक की धारिता, उसका डेरिवेशन कराते हैं और आप लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों विलगित गोली चालक की धारिता, बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसा हम बताते जाते हैं बच्चों स्वयं नोट्स बनाइएगा अपना, क्योंकि अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए माइंड में रहते हैं। यदि आपने एक बार देख लिया तो वो दोबारा से रिकॉल होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें उसी जैसे हमने पहले याद किया या वीडियो हमने देखा है जिस तरीके से हमने स्वयं लिखा हुआ तो वो वैसे ही हमें याद हो जाता है दोबारा से ना। तो यदि अपने नोट्स स्वयं बनाओगे बच्चों तो वो काफ़ी टाइम तक रहेंगे आपके दिमाग में। तो अब हम इसको देखेंगे, विलगित गोली चालक की धारिता। बच्चों इससे पहले हमने बताया था आपको 1 फैरड, तो कुछ इसके मात्रक मान है उसको देख लेते हैं। 1 फैरड तो बच्चों पढ़ा होगा माइक्रो फैरड कि 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होगा 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होगा। तो बच्चों बताया था कि माइक्रो जो होता है वो कितना होता है 10⁻⁻⁶। कितना होता है 10⁻⁻⁶। तो लिख सकते हो 10⁻⁻⁶ और ये इसका मात्रक जो होगा वही होगा फैरड। माइक्रो यदि लग जाता है, माइक्रो किसी भी मात्रक के आगे लग जाता है तो उसकी घात क्या होती है 10⁻⁻⁶ होती है। यदि एक और माइक्रो लग जाएगा तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, -6 -6 -12 हो जाएगी। उसे पिको वो भी बोलते हैं। तो आगे अगर आ जाए 1 पिको फैरड बराबर कितना हो जाएगा तो 10⁻⁻12 लिख सकते हो। 1 पिको फैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड हो जाएगी। अब इसके जो पहले वाले वीडियो में अंकित जब प्रश्न करा रहे थे तो वहां पर आ रहा था 1 माइक्रो जूल, तो माइक्रो क्या बता रहा 10⁻⁻⁶ को बता रहा था और पिको क्या होता 10⁻⁻12 और बताया हमने 2 माइक्रो मिल जाएंगे तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻12 हो जाएगा आपका। तो देखेंगे विलगित गोली चालक की धारिता, तो गोली मतलब एक ये आपका गोली चालक है। इस गोली चालक की हमने मान लिया बच्चों इसकी त्रिज्या क्या मान ली है ए है। क्या बच्चों ए है। यदि इस गोली चालक को हम +Q आवेश देते हैं, बच्चों क्या देते हैं +Q आवेश दिया जाता है तो इस गोली चालक की पृष्ठ के बाहर प्लस आवेश जो है इसकी पृष्ठ के बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों हमने इससे पहले बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, यदि कोई आवेश दिया जाता है तो इसकी बल रेखाएं जो होती है वो कहाँ
बाहर की ओर कार्य करती है बच्चों। कहाँ की ओर? बाहर की ओर कार्य करती है। तो इस पर जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब बच्चों यदि हम इस पे विभव की बात करेंगे तो विभव क्या होगा? या तो इस पृष्ठ पर निकालेंगे या पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। और बच्चों यदि इसको माध्यम में रखा जाता है और इसका माध्यम का परावर्तांक बच्चों क्या है? के है। आपको इसी प्रकार लिखना है। यदि माना एक विलगत गोली चालक जिसकी त्रिज्या ए है, इसको प्लस क्यू आवेश देने पर इसके बाहरी सतह पर, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इस विलगत गोली चालक को माध्यम में रखा जाता है जिसका परावर्तांक क्या? के है। तो निकालेंगे बच्चों, यदि यहाँ पर ये बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश मान लिया कि यहाँ पर है, क्या मान लिया? प्लस क्यू आवेश इसकी केंद्र पर है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब निकालेंगे बच्चों पृष्ठ पर वैद्युत विभव। लिखेंगे पृष्ठ पर वैद्युत विभव। तो बच्चों किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालते तो V बराबर क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में रखा गया, माध्यम का परावर्तांक K है तो K रखेंगे और Q अपान बच्चों क्या होता? R। R क्या होती थी? वहां तक की दूरी। तो यहाँ दूरी क्या है? A। तो R की जगह क्या हो जाएगा? A। तो लिखेंगे V बराबर विभव, वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान A। ये बच्चों V बराबर आपका हो गया। और वैद्युत धारिता की अभी बच्चों हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है? C बराबर क्या होता है? Q अपान V। क्या होता? Q अपान V। बच्चों V का मान यहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हो, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से V का मान इधर रखेंगे तो हो जाएगा C बराबर Q अपान V का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान A। बच्चों ये Q से Q कट जाएगा, ये पूरा इधर से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी C बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A। ये आपका धारिता C बराबर आ गई। यदि हम इसको निर्वात में रखते हैं, कहाँ पर? निर्वात में, तो K का मान क्या आ जाएगा? 1। निर्वात में रखने पर, निर्वात में रखने पर तो बच्चों K बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ रखेंगे, एक जगह कितना रखेंगे? 1। तो निर्वात में रखेंगे तो धारिता क्या आ जाएगी? C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपकी आ जाएगी निर्वात में। बच्चों क्या आ जाएगी? निर्वात में। यदि आपसे पूछा जाता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब बच्चों आ जाती है कि माध्यम का परावैद्युतांक यदि आपसे पूछा जाता है तो क्या करें? हम इस समीकरण में इस समीकरण से भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे? इसको सेकेंड, इसको थर्ड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? थर्ड। यदि आपसे पूछा जाता है तो समीकरण सेकेंड में थर्ड से भाग देने पर बच्चों क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इधर हो जाएगा C और नीचे क्या हो जाएगा? C नॉट और ऊपर क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से A कट जाएगा तो इधर कितना बचा? K। तो आपका K बराबर हो जाएगा C अपान C नॉट। ये C धारिता कहाँ की थी? माध्यम की। और ये कहाँ की? निर्वात में। यदि आपसे विलगित गोली चालक की धारिता पूछी जाती है तो बच्चों आप यहाँ तक करेंगे। यदि गोली चालक के कारण आप माध्यम का परावर्तांक आपसे पूछा जाता है उसके लिए आप ये परिभाषा बता सकते हो। क्या? माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की वैद्युत धारिता के अनुपात को बच्चों क्या कहते हैं? माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। इस प्रकार बच्चों यदि आपसे पूछा जाता है तो आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा।